गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 18 के चुनौती हिमालय की इस पाठ के हम दूसरे वीडियो में हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे कि दिन के 12 बजे तक जवाहरलाल जी और उनके साथी 16,000 फीट की ऊंचाई तक पर्वत पर चढ़ चुके थे और उन्हें अमरनाथ की गुफा से भी ऊपर वो आ चुके थे, पर उन्हें अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना तो ढीलापन था, न बदन में सुस्ती थी। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींचे जा रहा था। शाह, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं हैं। जवाहर को लौटने का विचार पसंद नहीं आया था। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का पैदल ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढक कर समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे जो थे वो बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कहीं पैर फिसलता तो कहीं बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता और धंसता ही जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार बैठी थी। अचानक उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाए, और इससे पहले कि वो संभल पाए, वे गहरी खाई में गिर पड़े। शाम, गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। अब उनका भाई जो है वो उन्हें पुकारने लगा, जवाहर जवाहर करके। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े और जहाँ जवाहर जी गिर गए थे उस ओर उनके भाई तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहर हवा में लटक रहे थे। खाई में गिर गए थे और क्योंकि रस्सी से बंधे हुए थे अपने भाइयों और कुली और सबके साथ, तो वे हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने और नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। अब जवाहर जान गए कि रस्सी को पकड़े रहने में ही अच्छा है, जान बच सकती है, तो उन्होंने रस्सी को अच्छी जोर से पकड़ लिया। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। उनके भाई पुकारने लगे, जवाहर करके। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने नीचे जब खाई में लटके हुए थे, उन्होंने ऊपर देखा तो भाई और किशन दोनों के धुंधले चेहरे, मतलब वो इतने नीचे गिर चुके थे कि अपने भाई और किशन के चेहरे को भी नहीं देख पा रहे थे। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना। भाई ने उनको कहा कि हम रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी को अच्छे से पकड़े रहना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। वो जान रहे थे कि अगर ऊपर भाई लोग खींचे भी तो फिसलन इतनी है कि मुझे खींच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। जो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैं पहले चट्टान पर पैर जमा लूं, तो उनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक टकराकर खाई की दीवारों से सुनाई दे रही थी।
हल्की सी टेक बढ़ाकर जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर अपने पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता और कभी हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, उनके भाई ने गहरी सांस लेकर कहा। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने उससे पूछा। गर्दन हिलाकर, कपड़े झाड़कर जवाहर फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। थैंक यू।